हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है वंदना को क्यों था अपने पति पर शक। किरण से मेरी पहली मुलाकात राजीव से शादी होने के करीब 6 महीने बाद हुई थी। वो अपनी भाभी के साथ स्कूल आई थी। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले उसके भतीजे समीर की मैं क्लास टीचर हूँ। मैं किरण हूँ। राजीव और मैं कॉलेज में साथ साथ पढ़े हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उसकी भाभी जब दूसरी टीचर से मिलने चली गई तो उसने मुस्कुराते हुए अपना परिचय मुझे दिया था। उसका नाम सुनते ही मेरा दिमाग एक बार को सुन्न सा हो गया। एकदम से समझ में ही नहीं आया कि मैं आगे क्या बोलूं। उसने मेरी चुप्पी का गलत अर्थ लगाया और विदा लेते हुए बोली, कभी राजीव को लेकर घर जरूर आना, बाय। उसे यूं जाते देखकर मैं चौंकी और फिर हड़बड़ाती सी बोली, मैं अकेले में आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। श्योर। उसका जवाब सुनकर मैं कुर्सी से उठी और उसे हौले से एक कोने में ले गई। फिर मैंने इधर उधर की बातें करने में समय नष्ट किए बिना उससे सीधा सवाल पूछा, तुमने राजीव से शादी क्यों नहीं की? मुझे राजीव से शादी क्यों करनी चाहिए थी? उसने मुस्कुराते हुए उल्टा मुझसे सवाल पूछा। क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। राजीव विजातीय थे तो क्या हुआ? तुम्हें अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर उनसे शादी करनी चाहिए थी। क्योंकि उन्होंने आज भी तुम्हारी तस्वीर को दिल में बसा रखा है। तुमसे जुड़ी यादों के कारण मैं कभी उनके दिल की रानी नहीं बन पाऊंगी। मैं गुस्सा हो उठी। क्या मेरे साथ जुड़ी यादें तुम्हारे व राजीव के प्यार के बीच में आ रही हैं? वो चौंक पड़ी। हाँ, उन्होंने सिवा प्यार की गर्माहट के मुझे सब कुछ दे रखा है। ना चाहते हुए भी मेरा गला भर आया था। ये तो राजीव बहुत गलत कर रहा है। उसने सहानुभूति भरे अंदाज में मेरा कंधा पकड़कर दबाया। तुमने अपने माता पिता की क्यों सुनी? जब प्यार किया था तो शादी क्यों नहीं की? उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद जवाब दिया, इन सवालों के जवाब देने मैं तुम्हारे घर पर आती हूँ। नहीं, तुम्हारा मेरे घर आना ठीक नहीं रहेगा। मैं एकदम घबरा उठी। क्या तुम्हें डर है कि अगर मैंने तुम्हारे घर आना जाना शुरू कर दिया तो तुम कहीं राजीव को पूरी तरह से ही ना खो दो? मैं जवाब में खामोश रही तो उसने प्यार से मेरा गाल थपथपा कर कहा, मुझे तुम आज से अपनी बड़ी बहन समझो। मैं कभी तुम्हारा अहित नहीं करूंगी। क्या तुम और राजीव मिलते रहते हो? तुम्हारे सब सवालों के जवाब अगली मुलाकात में तुम्हारे घर आकर दूंगी। कब आओगी? जल्दी ही। उसने मुझसे हाथ मिलाया और अपनी भाभी की तरफ चली गई। मैंने राजीव को किरण से हुई इस मुलाकात की जानकारी शाम को दी तो उन्होंने सबसे पहला सवाल ये पूछा, कैसी लगी किरण की पर्सनालिटी तुम्हें? तुम बिना बात गुस्सा हो रही हो। अरे, वो मुझसे प्यार जरूर करती थी, पर अब हमारे बीच कोई चक्कर नहीं चल रहा है। चक्कर नहीं चल रहा है, पर आप उसे भूले भी कहाँ हैं? मेरा मूड खराब होता जा रहा था। तुम सच सच बताओ कि क्या उस जैसी शानदार शख्सियत को कोई भुला सकता है? उन्होंने गहरी आहासी भरी। ये विडंबना ही है कि मेरी सेवा और समर्पण की आपकी नज़रों में कोई कीमत नहीं है। मैं बुरी तरह से चिढ़ उठी। आप मेरी ये बात कान खोल कर सुन लो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि उसका मेरे घर में आना जाना शुरू हो। किसी का दिल ईर्ष्या की आग में जलने की बू आ रही है। मेरा मजाक सा उड़ाते हुए ये कमरे से बाहर चले गए और मैं कितनी देर किलसती रही। अगले रविवार सुबह 11 बजे के करीब किरण अपनी दो सहेलियों शिखा और नेहा के साथ अचानक हमारे घर आ पहुंची। ये दोनों भी कॉलेज में राजीव के साथ पढ़ी थी। इनके आते ही घर का माहौल तो एकदम से खुशनुमा हो गया, पर मैं खिंची खिंची सी बनी रही। राजीव, जितनी तुम तारीफ फोन पर करते थे, वंदना तो उससे कहीं गुना ज्यादा स्मार्ट और सुंदर है। शिखा के मुंह से मेरी तारीफ सुनकर राजीव खुश हो गए। तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है, इतनी अच्छी पत्नी पाकर। इसी बात पर आज पार्टी हो जाए। नेहा की आंखों में भी मैं अपने लिए प्रशंसा के भाव देख रही थी। बिल्कुल हो जाए, राजीव ने फौरन खुशी से जवाब दिया। मिठाई में हमारी पसंद याद है या भूल गए हो? किरण ने बड़ी अदा से पूछा। नेहा को रसमलाई, शिखा को रसगुल्ले और तुम्हें काजू की बर्फी पसंद है। मैं कुछ नहीं भूला हूँ। तो किसकी पसंद की मिठाई खिलाओगे? मेरी। मेरी नहीं, मेरी।
अरे परेशान मत हो, मैं तीनों की पसंद की मिठाई ले आता हूँ। ये हुई ना बात, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। किरण के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही राजीव ने विजयी भाव से मेरी तरफ देखा। मैं अभी गया और अभी आया, कहकर वो एकदम बाजार जाने को उठ खड़े हुए। अभी रुको, थोड़ी देर बाद सब साथ चलेंगे। पहले तुम्हारी जाने मन वंदना के हाथ की बनी चाय तो पी लें। चाय तो मैं अभी बनाकर लाती हूँ, पर मुझे इनकी जाने मन समझने की भूल ना करें। इनकी जाने मन तो कोई और है। अपनी शिकायत बताने के बाद मैं रसोई में जाने को उठ खड़ी हुई। लगता है कॉलेज में इसके सिर के ऊपर हर लड़की से प्रेम करने का जो भूत सवार रहता था वो अभी भी उतरा नहीं है। शिखा की इस टिप्पणी पर वो तीनों खिलखिलाकर हंसी। किरण ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन में जाने से रोका और अपने पास बैठाते हुए बोली, हमें जाने की कोई जल्दी नहीं है, चाय कुछ देर बाद पी लेंगे। वैसे सहेलियों, आज बहुत समय बाद राजीव के हाथ की बनी चाय पी जाए तो कैसा रहेगा। राजीव तो चाय बनाने को फौरन तैयार हो गए थे। वो तीनों उनके साथ रसोई में चली आईं। वहाँ उन्होंने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। कुछ देर बाद ही रसोई में बहुत शोर मचने लगा। अरे, इतनी ज़्यादा चाय की पत्ती मत डालो। अरे, अभी से चीनी क्यों डाल रहे हो? कैसे भोंदू हो गए हो जो ढंग की चाय बनाना भी भूल गए। लगता है वंदना कोई काम तुमसे नहीं कराती है। आज पकौड़े बनाकर नहीं खिलाओगे? पकौड़ों को रहने दे, हमें पेट खराब नहीं करना है। वो तीनों राजीव का खूब मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उनका व्यवहार बहुत दोस्ताना था। कभी कभी मुझे भी अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाता था। कुछ देर बाद हम सब ड्राइंग रूम में बैठकर राजीव द्वारा बनाई गई चाय का आनंद ले रहे थे। चाय अच्छी बनी थी और सबके मुंह से अपने काम की प्रशंसा सुन वो फूले नहीं समा रहे थे। राज, आज एक बढ़िया सा गाना भी हो जाए। किरण के मुंह से निकला तो बाकी दोनों भी गाना सुनाने के लिए उनके पीछे पड़ गईं। अब प्रैक्टिस नहीं रही है, मैं नहीं गा पाऊंगा। राजीव ने गाने से बचने की कोशिश की। मेरी खातिर गाओ ना। किरण ने बड़ी अदा से जोर डाला तो ये गाना गाने को सचमुच तैयार हो गए और कमरे में एकदम से वो तीनों हल्ला मचाने लगी। कौन सा गाना सुनाओगे? जब मुझसे इश्क लड़ा रहे थे तब 14वीं का चांद हो सुनाया था, आज वही सुना दो। नहीं, पार्क में मेरे साथ घूमते हुए मेरी तारीफ में जो तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं गीत गुनगुनाते थे वही सुना दो। नहीं, वो मेरी पसंद का गाना सुनाएगा। कुछ देर बाद राजीव ने किरण की पसंद का गाना गाया तो हम सब की हंसते हंसते हालत खराब हो गई। उसमें न सुर सद रहा था न ताल। आवाज़ कहीं की कहीं जा रही थी। वो बार बार रुक जाते थे, पर तीनों ने पीछे पड़कर गाना पूरा करवा ही लिया। गाना खत्म करके इन्होंने मुझे सफाई सी दी। मैं कॉलेज के दिनों में अच्छा सिंगर होता था। कुछ दिन रियाज करने के बाद देखना मैं कितना बढ़िया गाने लगूंगा। ये राजीव लड़कियों में भी सबसे पॉपुलर युवक होता था हमारे कॉलेज का। वंदना, जब ये लड़कियों पर अनाप शनाप खर्चा करने को हमेशा तैयार रहता था तो पॉपुलर कैसे ना होता। मुझे इसने कम से कम 20 फिल्में तो दिखाई होंगी। मैंने 50 देखी होंगी। मैंने 100 से ऊपर। तू तो खास सहेली थी ना इसकी। वो राजीव की पुरानी बातें याद कर खूब देर तक हंसती रहीं और फिर अचानक किरण ने कहा, अब चलो भी, देर हो रही है। मेरा बेटा और पति लंच करने को तैयार बैठे होंगे। ऐसे कैसे जाओगी? अभी तो तुम लोगों ने मनपसंद मिठाई भी नहीं खाई है। राजीव बाजार जाने को फौरन उठ खड़े हुए। मिठाई फिर कभी खा लेंगे, अभी तो तुम बस कोल्ड ड्रिंक ही पिला दो अपने हाथों से लाकर। किरण ने राजीव को रसोई की तरफ जबरदस्ती धकेल दिया। वो चले गए तो किरण ने संजीदा होकर मुझसे कहा, मैंने राजीव से शादी क्यों नहीं करी? अब जल्दी से अपने सवाल का जवाब सुनो वंदना। हमारे आज के व्यवहार से तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि राजीव को हमने मनोरंजन के माध्यम से ज़्यादा कुछ कभी समझा नहीं था। उस जैसे सीधे साधे लड़के लड़कियों के अच्छे दोस्त बन ही जाते हैं, पर उससे शादी करने का विचार कभी हम में से किसी के दिल में आया ही नहीं था। मैं इसके साथ बस फ्लर्ट करती थी, पर जब ये सीरियस हो गया तो मुझे मजबूरन अपनी मम्मी को बीच में लाना पड़ा। वो विजातीय लड़के से मेरी शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ये कहकर मैंने अपनी जान छुड़ाई थी। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर तुम हमारी तरह इसे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हो तो इसकी एक कमज़ोर नस मैं तुम्हें बताती हूँ।
ये दूसरों की नज़रों में खास बने रहने को कुछ भी करेगा और कहेगा। इसके डींग मारने वाले व्यवहार से नाराज़ व दुखी रहने के बजाय तुम इसकी झूठी सच्ची तारीफ करके इससे कुछ भी करा सकती हो। राजीव के लौट आने के कारण वो आगे और कुछ नहीं कह पाई थी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उन तीनों ने बारी बारी से मेरा माथा चूमा और खूब हो हल्ला मचाते हुए अपने अपने घर चली गईं। उनके जाते ही राजीव ने मुझसे छाती चौड़ी करते हुए पूछा, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना? किस बात का? मैंने उनकी आंखों में प्यार से झांक कर पूछा। यही कि मेरे चाहने वालियों की आज भी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, आप हो ही इतने स्मार्ट। पहले वाले अंदाज में नाराज होकर मुंह फुलाने की बजाय मैंने इनके गले में प्यार से बाहें डालकर ये जवाब दिया तो इनका चेहरा खिल उठा। वैसे आज की तारीख में ये सब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। इनके मुंह से यूं उल्टी गंगा बहती देख मैं मन ही मन खुशी से झूम उठी और मन ही मन किरण को धन्यवाद दिया जिसने मुझे इनकी कमज़ोर नस पकड़वा दी थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।